सभी जानते हैं कि डॉन 3 मूवी को लेकर जब से अनाउंसमेंट हुआ है तभी से काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा कि 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढती है मुझे। डॉन की 2 सीरीज़ की जो फ़िल्में आई थी, उन दोनों फ़िल्मों के अंदर शाहरुख ने भाई काम किया था और ज़बरदस्त काम किया था और ऐसी एक्टिंग की थी कि सभी ने कहा था कि अगर डॉन 3 बनती है तो भाई वो शाहरुख के साथ ही बननी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इस फ़िल्म को लेकर फ़िल्म के जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हम कह सकते हैं, फरहान अख्तर ने अनाउंसमेंट वीडियो डाला था। और ये कहा था कि वो अगली सीरीज़ बेसिकली भाई बनाने जा रहे हैं, वो बेसिकली रणवीर सिंह के साथ बनाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बोला था और जैसे ही ये खबर निकल कर आई, फरहान अख्तर को ट्रोल किया गया और लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि भाई वो अगली जो फ़िल्म है उसको बायकॉट करते हैं, अगली फ़िल्म को नहीं देखेंगे। इसके पीछे कारण ये था कि लोगों ने कहा कि उन्हें अगर ये फ़िल्म देखनी है तो बेसिकली उन्हें फ़िल्म सिर्फ़ और सिर्फ शाहरुख के साथ देखनी है और किसी स्टार के साथ नहीं देखनी है। बट यहाँ हाल ही में फरहान अख्तर ने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू के द्वारा उनसे बात पूछा गया कि भाई इस फ़िल्म के लिए आपने शाहरुख को क्यों रिप्लेस किया? तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहानी लिखना शुरुआत की थी, जब वो इस फ़िल्म को लेकर कहानी लिख रहे थे, तो दोस्तों उन्होंने काफ़ी प्रयास किया बट कहीं न कहीं वो जैसी कहानी लिखना चाहते थे वैसी कहानी नहीं लिख पा रहे थे। हालाँकि उनके माइंड में जब कहानी की शुरुआत की तो शाहरुख ही थे और शाहरुख को टारगेट रखकर उन्होंने कहानी की शुरुआत की थी लिखने की, भई आगे बढ़ना है। बट जैसे वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, फ़िल्म की कहानी कहीं न कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने नए सिरे से इस फ़िल्म की कहानी पर सोचना शुरू किया और तब भाई नए सिरे से सोचा, तो फिर उन्होंने सोचा एक नई कहानी दिखानी उनके माइंड में आई। नई कहानी ये थी कि डॉन, आखिर जो डॉन है, वो डॉन बना कैसे? जी हाँ दोस्तों, डॉन बना कैसे? अगर आपको ये कहानी दिखानी पड़ेगी तो आपको पास्ट दिखाना पड़ेगा, यानी पीछे चलना पड़ेगा और पीछे चलने के लिए उन्हें एक नई कहानी थी, सो एक नए स्टार की ज़रूरत थी। क्योंकि कहानी अगर आगे बढ़ती तो डेफ़िनिटली वो फ़िल्म शाहरुख के साथ बनाते, बट यहाँ दिखाना था कि डॉन कैसे बना, तो कहानी को पीछे लेके जाना था और जब कहानी पीछे जा रही थी, तो उन्हें कुछ ऐसे नए चेहरे की ज़रूरत थी जो युवा हो, क्योंकि बेसिकली आप पास्ट दिखा रहे। सो भाई नई कहानी, नए स्टार को देखते हुए उन्होंने इस फ़िल्म के अंदर भाई रणवीर को लिया, वरना शाहरुख को रिप्लेस करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि शाहरुख के साथ तो काम कर रहा है उनका उनका हर व्यक्ति का ड्रीम होता है और शाहरुख के साथ उन्होंने 2 फ़िल्में बनाई हैं। बट यहाँ पर जब कहानी अलग है, तो उसी कहानी के अनुसार हमें कई बार क्या होता है चेंज करना पड़ता है स्टार को। इसके पीछे कारण उन्होंने ये बताया है। बाकी उन्होंने शाहरुख को लेकर काफ़ी तारीफ़ भी की है कि शाहरुख से बड़ा कोई स्टार नहीं है, मोर टैलेंटेड कलाकार उन्होंने बताया शाहरुख को। बट चीज़ें ये हैं कि नई कहानी है तो ऐसा करना पड़ेगा और फ़िल्म की शूटिंग कब शुरू होगी तो बेसिकली आप मान सकते हो उन्होंने कहा कि 2025 के अंदर भाई इस फ़िल्म की बेसिकली जो शूटिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। फाइनली जो फ़िल्म की स्क्रिप्ट है उसको फाइनल लॉक कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, फाइनल लुक दे दिया गया है। 2025 के अंदर शूटिंग होगी और 2026 के लास्ट तक मे भी हो सकता है कि ये फ़िल्म आती हुई दिखाई दे। बट यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये होगा कि जब ये फ़िल्म आएगी तो यहाँ रणवीर सिंह के सामने अपने आप को प्रूव करने का चैलेंज होगा कि जिस फ़िल्म के अंदर शाहरुख ने काम किया है, लोगों के माइंड में जो इमेज छपी हुई है वो शाहरुख की है। अब वहाँ उनसे बेहतरीन आप करोगे तभी आप उस फ़िल्म को चला सकते हैं। अदरवाइज़ आपने बेहतरीन नहीं किया तो फ़िल्म का चलना आई थिंक बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बाकी आप क्या सोचते हैं और आप शाहरुख को ही क्यों बॉक्स में, और डॉन 3 के लिए अब आप एक्साइटेड हैं या नहीं है, ये ज़रूर लिखिए कमेंट में। बाकी फरहान अख्तर ने बता दिया है कि उन्होंने शाहरुख को रिप्लेस क्यों किया। हालाँकि इस चीज़ को लेकर अभी भी जो फ़ैन है वो मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार यही कह रहे हैं कि देखना था तो उन्हें सिर्फ शाहरुख को ही इस फ़िल्म के अंदर देखना था। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दीजिए इस फ़िल्म को लेकर।